हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, उससे कैसे लैंग्वेज जनरेट होते हैं। बट हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है, जिनको हटाया जा सकता है और इस तरह से हटाया जा सकता है ताकि उनका इफेक्ट ग्रामर में बना रहे और ग्रामर की लैंग्वेज जनरेटिंग कैपेबिलिटी पे कोई असर ना पड़े। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम देखेंगे कि कुछ यूजलेस प्रोडक्शन होते हैं, उनको हम हटा सकते हैं। नल प्रोडक्शन होते हैं, उनको हम हटा सकते हैं। और एक होता है यूनिट प्रोडक्शन, उसको भी हम हटा सकते हैं। इन सबको हटा के जो ग्रामर जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो चलिए देखते हैं कि करके कि इन प्रोडक्शंस को कैसे हटाते हैं और CFG को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिमूविंग यूजलेस प्रोडक्शन। तो यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव करने से पहले समझ लेते हैं कि यूजलेस प्रोडक्शन होता क्या है। तो देखिए, यूजलेस प्रोडक्शन वो सारे प्रोडक्शन हैं जिन्हें हम स्टार्ट सिंबल से जहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ तक रीच नहीं कर सकते हैं, या जहाँ से हम कोई स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी ग्रामर है उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये ग्रामर है, इसमें 3 प्रोडक्शन है। इसमें हम देखते हैं कि कोई यूजलेस प्रोडक्शन है कि नहीं। तो यूजलेस प्रोडक्शन वो हुए जहाँ हम वी कैन नॉट रीच फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। ठीक है, एक तो वो चीज़ हो गई, और एक होता है कि वहाँ से हम कुछ डिराइव नहीं कर सकते, कोई स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर सकते। सो वी कांट डिराइव एनी स्ट्रिंग, उस प्रोडक्शन से हम कोई स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है S प्रोड्यूसेस ASB लैम्डा एंड A प्रोड्यूसेस AA, C प्रोड्यूसेस CC एंड D। तो देखिए सबसे पहले ये वाला प्रोडक्शन लीजिए, C प्रोड्यूसेस CC और D। तो सबसे पहले देखिए ये हम C तक क्या स्टार्टिंग सिंबल से रीच कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला तो हम ये देखेंगे कि हम स्टार्टिंग सिंबल से उस प्रोडक्शन तक रीच कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए S के थ्रू हम इस तक पहुंच सकते हैं, इस तक पहुंच सकते हैं, A तक भी पहुंच सकते हैं, बट C तक पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। तो इस प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जब हम स्टार्टिंग सिंबल से पहुँच ही नहीं सकते हैं तो, और ये भी नहीं, सिर्फ ये नहीं कि हम यहीं तक चेक करेंगे, इसके थ्रू हम ये भी देखेंगे कि ये A के थ्रू भी हम पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो A भी जो है ये C तक हमें नहीं पहुंचा रहा है, तो S के थ्रू हम कैसे भी जाएं हम C तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम C प्रोड्यूसेस CC और D इसको जो है इस प्रोडक्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रीचेबल ही नहीं है स्टार्टिंग से। ठीक है, या तो डायरेक्ट हम चेक करेंगे कि रीचेबल है कि नहीं, या किसी दूसरे प्रोडक्शन के थ्रू भी रीचेबल है कि नहीं। S प्रोड्यूसेस A और A के थ्रू भी अगर C रीचेबल होता तो हम कहते हैं कि ये रीचेबल है, बट A के थ्रू भी ये रीचेबल नहीं है। तो C प्रोड्यूसेस CC और D जो है स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल ही नहीं है, तो ये एक यूजलेस प्रोडक्शन है और इसको हम हटा सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ। तो एक तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम इस प्रोडक्शन को हटा सकते हैं। दूसरा, एक और चीज़, दूसरा हमने क्या देखा कि ये भी चेक करेंगे कि अगर हम कोई स्ट्रिंग वहाँ से डिराइव नहीं कर सकते हैं तो वो वाले प्रोडक्शन भी हम हटा देंगे। वो कैसे? देखिए यहाँ एक ये है A प्रोड्यूसेस A जो है यहाँ तक हम रीच तो कर सकते हैं स्टार्टिंग से, ये वाला जो कंडीशन है हमारा पहला वाला वो फुलफिल हो रहा है, बट क्या हम A के थ्रू कोई स्ट्रिंग डिराइव कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि A के थ्रू हम कैसे चलेंगे? AA। तो अगर हम ट्री की बात करें तो A के थ्रू AA, फिर AA, इस तरह से चलते रहेगा, बट हम कहीं भी ब्रेक नहीं लगा सकते, हम कहीं भी रुक नहीं सकते, यहाँ से कोई टर्मिनल सिंबल हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट लूप में चलता रह जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप में रह जाएगा, तो यहाँ से कोई स्ट्रिंग जो है वो डिराइव नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्शन भी यूजलेस हो गया। तो A प्रोड्यूसेस AA भी यूजलेस हो गया, क्योंकि यहाँ से कोई स्ट्रिंग डिराइव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला कंडीशन है, इसीलिए यूजलेस हुआ। ये नहीं है कि यहाँ तक हम रीच नहीं कर सकते, रीच तो हम कर सकते हैं इस वाले के थ्रू, S प्रोड्यूसेस A के थ्रू, बट चूंकि यहाँ से हम कोई स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए ये भी यूजलेस हो गया। और चूंकि ये प्रोडक्शन ही यूजलेस हो गया, A का प्रोडक्शन यूजलेस है, इसलिए हम यहाँ से ये वाला प्रोडक्शन भी हटा देंगे। S प्रोड्यूसेस A वाला जो है ये भी हम हटा देंगे। तो टोटल लास्ट में जो यूजफुल प्रोडक्शन क्या क्या बच गया? एक तो बच गया S प्रोड्यूसेस ASB और एक बच गया S प्रोड्यूसेस नल। तो देखिए यही दोनों लास्ट में बच गया, और यूजलेस प्रोडक्शन हटाने के बाद हमारा ग्रामर सिंप्लीफाई होकर देखिए कितना छोटा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से यूजलेस प्रोडक्शन को हम किसी भी ग्रामर से हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे कि लैम्डा प्रोडक्शन या नल प्रोडक्शन जो है वो हम कैसे ग्रामर से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखा गया है कि ये जो नल प्रोडक्शन होता है वो होता कैसा है। अगर किसी भी सिंबल से, ठीक है, किसी भी नॉन टर्मिनल से अगर लैम्डा प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं कि ये लैम्डा प्रोडक्शन या नल प्रोडक्शन है। ठीक है, और इसी में अगर मान लो किसी सिंबल से
डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स का यूज़ करते हुए, मल्टीपल प्रोडक्शन रूल का यूज़ करते हुए मल्टीपल स्टेप में अगर हम लेमडा तक पहुंच रहे हैं तो उस केस को कहते हैं नलेबल। ठीक है, ये जानने के लिए है कि नलेबल क्या होता है, कि अगर हम डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्शंस का यूज़ करके लेमडा तक पहुंच सकते हैं किसी भी सिंबल से, तो वो ऐसा सिंबल कहलाता है नलेबल। ठीक है, तो अभी हम नलेबल की बात नहीं करेंगे, हम पहले लेमडा प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो अगर किसी सिंबल से लेमडा प्रोड्यूस हो रहा है या नल प्रोड्यूस हो रहा है तो इस तरह के प्रोडक्शन को हम ग्रामर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी है कि हमेशा हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये भी रिमूव कब कर सकते हैं, जब उस लैंग्वेज में, जो ग्रामर जो है वो एक लैंग्वेज जनरेट करेगा और उस लैंग्वेज में अगर नल नहीं है, लेमडा नहीं है, तो ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस लैंग्वेज में ही लेमडा है तब तो हम इस तरह की चीज़ों को हमेशा रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट अगर वहाँ उस लैंग्वेज में लेमडा नहीं है फिर भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं ग्रामर में लेमडा रहता है, तो उस केसेस में हम लेमडा को आसानी से रिमूव कर सकते हैं ग्रामर से। अब चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए S प्रोड्यूसेस AS1B है। ठीक है, और S1 से AS1B एंड लेमडा ये है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से S1 प्रोड्यूसेस लेमडा, ये वाला जो है वो लेमडा प्रोडक्शन है ये। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि ऐसे रिमूव करना है इस प्रोडक्शन को ताकि इसका इफेक्ट जो है वो ग्रामर में ख़राब ना हो, इसका इफेक्ट बना रहना चाहिए, एसेंस पूरा बरकरार रहना चाहिए। तो S1 प्रोड्यूसेस लेमडा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ वहाँ हम उसका यूज जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ पे हम लेमडा रख के उस चीज़ का एसेंस बरकरार रखेंगे। तो हम इस वाले प्रोडक्शन को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लेमडा का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है चेक कर लेते हैं। एक तो S1 का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है, S1 प्रोड्यूसेस लेमडा का, तो एक तो S1 का यूज़ यहाँ है देखिए पहले वाले में, और एक S1 का यूज़ यहाँ है दूसरे वाले में। तो दोनों जगह पर हम लेमडा पुट करके देख लेंगे कि क्या क्या बन रहा है। अगर वो जो भी बन रहा है वो हम इंक्लूड कर दें ग्रामर में तो इसका मतलब लेमडा हटाने के बाद भी वो चीज़ें बनती रहेंगी। ठीक है, ताकि उसका एसेंस जो है वो बरकरार रहे। तो हम वो पुट करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस वाले इक्वेशन में अगर हम लेमडा पुट कर देंगे तो एक तो यहाँ से S प्रोड्यूसेस AS1B ये तो था ही, और क्या बन जाएगा अगर S1 की जगह पर लेमडा रख दे तो A लेमडा B, तो लेमडा का अगर कहीं भी कॉन्केटनेशन होता है तो कुछ नहीं होता है तो वो AB ऐसा हो जाएगा। ठीक है, S1 की जगह अगर हम लेमडा रख दें तो एक तो ये ओरिजिनल वाला और एक लेमडा रखने के बाद ऐसा बनेगा। सिमिलरली यहाँ इस वाले प्रोडक्शन में S1 प्रोड्यूसेस क्या है AS1B, एक तो ये है, और अगर S1 की जगह लेमडा रख दे तो ये भी क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों जगह जहाँ जहाँ लेमडा आ सकता था S1 में हमने पुट कर दिया और देखा कि क्या क्या फॉर्मूला निकल सकता है नया, तो दोनों जगह एक AB स्ट्रिंग जो है एक्स्ट्रा बना, तो ये हम इंक्लूड कर देंगे तो हम ये लेमडा का जो एसेंस है वो हटा सकते हैं ग्रामर से, और S1 प्रोड्यूसेस लेमडा वाला हम प्रॉपरली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लेमडा प्रोडक्शन रिमूव करते हैं ताकि उसका एसेंस जो है वो ग्रामर में इंटैक्ट रहे, बना रहे। ठीक है, तो ग्रामर की जो लैंग्वेज जनरेटिंग पावर है वो ख़राब नहीं होगी। तो देखिए S प्रोड्यूसेस AS1B ये तो ओरिजिनल में था ही, प्लस जब हम S1 की जगह हम लेमडा रख देंगे तो क्या बन जाएगा AB। ठीक है, तो ताकि हमारा लेमडा वाला इफेक्ट बना रहे। सिमिलरली S1 में AS1B ये तो था ही, उसके बाद चूंकि लेमडा वाला हम हटा रहे हैं तो यहाँ पे हम S1 की जगह पे लेमडा रख के भी चेक कर लेंगे, क्या बन जाएगा A लेमडा B दैट इज़ AB। तो S1 प्रोड्यूसेस AS1B और AB जो चीज़ हम यहाँ पे कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से लेमडा हम पुट कर करके देख लेंगे कि क्या क्या बन रहा है नया स्ट्रिंग, उन सारे नए स्ट्रिंग को इंक्लूड कर देंगे ग्रामर में, तो इस तरह से हम जो लेमडा प्रोडक्शन है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमूविंग लेमडा प्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट वाला है रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, अगर कोई वर्टिकल या ऐसे नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल जनरेट हो, लाइक A प्रोड्यूसेस B, तो इस तरह का जो प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन, कि एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है ये थोड़ा सा लेंदी कर देता है ग्रामर को, हम चाहें तो इस तरह के प्रोडक्शंस को भी हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, जैसे हमने लेमडा प्रोडक्शन में क्या किया था, उसके एसेंस को बरकरार रखने के लिए जहाँ जहाँ वो लेमडा वाला पोर्शन आ सकता है हमने पुट कर दिया था ग्रामर में, वैसे ही यहाँ भी अगर हम इस तरह के प्रोडक्शन को हटाएंगे तो जहाँ जहाँ A प्रोड्यूसेस B है तो इसको हटाने के लिए हम जो भी B का करस्पॉन्डिंग हो वो पुट कर देंगे और इस तरह से एक एक करके हटा देंगे। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल कहता है S प्रोड्यूसेस AA, A प्रोड्यूसेस AA और B, B प्रोड्यूसेस BB और C, और C प्रोड्यूसेस C, इस तरह से है। तब यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है B प्रोड्यूसेस C, ये वाला एक यूनिट प्रोडक्शन है, एक है A प्रोड्यूसेस B, ये दोनों यूनिट प्रोडक्शन है। तो इसको कैसे हटाएंगे देखिए, तो सबसे पहले B प्रोड्यूसेस C हटाते हैं। तो हमने क्या कहा था,
कि बी प्रोड्यूसेस सी अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, जो इफेक्ट है इसका ये ग्रामर में बना रहना चाहिए, इसका एसेंस बना रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या था ग्रामर में, बी प्रोड्यूसेस बी बी या कैपिटल सी। तो सी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हम वहाँ पे रख देंगे। उससे क्या है कि सी का जो इफेक्ट है वो बना रहेगा और हम यूनिट प्रोडक्शन जो है वहाँ से हटा सकते हैं। तो सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सी प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल सी। तो देखिए हम क्या कर दिए, बी प्रोड्यूसेस बी बी, ये तो ओरिजिनल में था ही, यहाँ प्रीवियस में देख लीजिए, और यहाँ पे कैपिटल सी था तो कैपिटल सी की जगह हम क्या लिख दिए, सी प्रोड्यूसेस सी। जो भी वो कैपिटल वाला जो है सिंबल प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जगह हम डायरेक्ट रख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जो है वो कैपिटल सिंबल को हटा दिए ताकि यूनिट प्रोडक्शन हट गया, और उसके थ्रू जो एसेंस आ रहा था, जो चीज़ बन रही थी, उसका जो है इफेक्ट जो है बना रहेगा ग्रामर में। इसीलिए हमने कैपिटल सी की जगह जो चीज़ बन रहा था कैपिटल सी से वो रख दिया। तो यहाँ से देखिए बी प्रोड्यूसेस कैपिटल सी वाला हट गया और बी प्रोड्यूसेस स्मॉल सी आ गया, क्योंकि कैपिटल सी जो है वो स्मॉल सी बना रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट भी रह गया और यूनिट प्रोडक्शन भी हट गया ये वाला। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। दूसरा यूनिट प्रोडक्शन हमारा यहाँ क्या है, ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल बी से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सब रख देंगे ताकि उसका एसेंस बना रहे, बस ये वाला जो है प्रोडक्शन हट जाएगा। तो कैपिटल बी से क्या क्या बन रहा है, स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल सी, ये सब बन रहा है। तो यहाँ कैपिटल बी की जगह हम वो सब रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, ए प्रोड्यूसेस ए तो पहले से था, देखिए ए प्रोड्यूसेस ए था। अब ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी की जगह जो भी कैपिटल बी से प्रोड्यूस हो रहा है वो सब रख देंगे। तो कैपिटल बी से क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो हो रहा है स्मॉल बी और कैपिटल बी, और एक हो रहा है स्मॉल सी। तो देखिए वो सब रखती हैं। चलिए हो गया, तो हमारा ये जो है कैपिटल बी जो है कैपिटल ए से कैपिटल बी ये वाला हट गया, और उसकी जगह बी की जगह जो भी आ रहा था वो सब आ गया। तो हमारा ये यूनिट प्रोडक्शन वाला सिस्टम हट गया। तो देखिए अब कहीं भी यूनिट प्रोडक्शन वाला सिस्टम दिख रहा है आपको कि सिंगल नॉन टर्मिनल से सिंगल नॉन टर्मिनल पे जा रहा हो, यहाँ पे नहीं है ना, ऐसा कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। तो इस तरह से हट गया। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है कि जब हम इस तरह से यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो है वो प्रोडक्शन वो क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह के यूजलेस प्रोडक्शन को भी हम हटा सकते हैं। जैसे हम चेक करते हैं कि यहाँ यूजलेस क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये जो सी प्रोड्यूसेस सी है ये अब यूजलेस हो गया। क्यों, क्योंकि सी सिंबल तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। एस से ए तक, ए से ए बी बी तक स्मॉल सी, और बी से स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल सी, मगर कैपिटल सी तक तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं एस के थ्रू। तो मतलब ये वाला जो है प्रोडक्शन अब यूजलेस हो गया। तो अब हम इसको लास्ट में इस ग्रामर से हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए कि यूजलेस प्रोडक्शन क्या होता है, उसको कैसे हटा सकते हैं, लैम्डा प्रोडक्शन क्या होता है उसको कैसे हटा सकते हैं, और यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है उसको कैसे हटा सकते हैं। तो यूजलेस में तो कुछ नहीं, हम चेक करेंगे कि स्टार्ट सिंबल से पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, और दूसरा चेक करेंगे कि वहाँ से कोई स्ट्रिंग जो है वो डिराइव हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस दोनों के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यूजलेस को हटा देंगे। लेमडा वाले में क्या करेंगे, हम लेमडा पुट कर देंगे जहाँ जहाँ होगा राइट साइड में, और ताकि उसका एसेंस जो है वो बना रहे, एसेंस जो है इंटैक्ट रहे ग्रामर में। ठीक है, और यूनिट प्रोडक्शन में क्या करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन में अगर सिंगल नॉन टर्मिनल से सिंगल नॉन टर्मिनल जनरेट हो रहा हो तो उसमें क्या करेंगे, इसकी जगह पे इससे जो भी जनरेट हो रहा होगा उस सब को हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी जगह पे, ताकि उसका जो एसेंस जो है वो बना रहे। तो इस तरह से हम ये तीनों चीज़ करके हम ग्रामर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे देखिए कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई द ग्रामर। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यूजलेस प्रोडक्शन। तो यूजलेस प्रोडक्शन कौन कौन हो सकता है, जो कि स्टार्ट सिंबल से पहुँच ही ना सकें। तो देखिए एस से ए एस बी है, ठीक है, बी तक पहुँच रहे हैं, बी तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, और बी से ए और बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए पहुँच तो हम रहे हैं बी तक भी, ये तक भी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो ए है, ए जो ये आया है, इस पे दूसरा वाला रूल लग रहा है कि इस ए से हम कोई क्या टर्मिनल डिराइव कर पाएंगे, कोई स्ट्रिंग डिराइव कर पाएंगे, नहीं। क्योंकि अगर हम बी से ए वाले लाइन में आ गए मान लीजिए, तो फिर इसके थ्रू हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए तो कुछ डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम अटक जाएंगे, तो यहाँ से हम कोई स्ट्रिंग जो है वो डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला प्रोडक्शन क्या हो गया, ये यूजलेस हो गया। तो इसको हम हटा सकते हैं ग्रामर में से। ठीक है, तो अब हमारा जो ग्रामर है बन गया क्या, ए एस बी, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी बी बी, और बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। और तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो लेमडा प्रोडक्शन है ही नहीं जो हटाएंगे, और यूनिट प्रोडक्शन है ही नहीं जो हटाएंगे। ठीक है, तो केवल यही एक यूजलेस था प्रोडक्शन, इसको हटा दिए तो हमारा जो ये है सिंप्लीफाइड ग्रामर बन गया। ठीक है, और लैंग्वेज कैसे जनरेट करते हैं ग्रामर से, वो ऑलरेडी इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। जनरली बेसिक स्ट्रिंग डिराइव करके हम लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लिए ये सब
प्रॉपर था, ये प्रॉपर था, यूजलेस वाला यही था क्योंकि ए से हम कोई स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर पा रहे थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा ये वाला कि शो करना है, दिखाना है कि ये दोनों ग्रामर जो इक्विवेलेंट है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ये वाला तो दोनों में सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि नीचे वाला में एस का प्रोडक्शन है और ऊपर वाला में एस का भी है, ए का भी है, बी का भी है। नीचे वाला में एस और ए का है, बी का नहीं है। तो बी जहाँ जहाँ आ रहा है ना ऊपर वाले में, वहाँ वहाँ बी की जगह पे इसका जो डिराइव जो हो रहा है, बी जो प्रोड्यूस कर रहा है उस सबको पुट कर देंगे तो ये हमारा बी वाला प्रोडक्शन हट जाएगा। ठीक है, तो वो हम करके देख लेते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट होता है कि नहीं। तो देखिए बी से क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी से प्रोड्यूस हो रहा है ए और बी। तो अगर हम पुट कर दें तो एस से ए बी और बी ए, ये तो हो ही रहा था, साथ में और क्या क्या बन जाएगा, बी से एक ए भी हो रहा था। तो एक पुट करके देख लेते हैं, ए बी ए और बी की जगह पर हम लिख देंगे ए, एक ये हो जाएगा। और बी से स्मॉल बी भी हो रहा था, तो ये भी करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा एक ए बी कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये भी हो जाएगा। तो 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अगर हम ये वाला हटाना चाहें तो। ठीक है, तो ये चारों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या क्या दिया हुआ है, ये ए बी ए ये दिया हुआ है, ये वाला ए बी ये दिया हुआ है ये। ठीक है, और क्या हो गया, बी ए तो पहले से था ही, और चूंकि इसके जगह पे ही हम बी रख के ये दोनों निकाले हैं तो अब इसका काम नहीं है, इसकी जगह पे ही ये दोनों हम पुट करके बनाए हैं तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब ए और ये इक्विवेलेंट हो गया, ए प्रोड्यूसर्स ट्रिपल ए ये तो है ही, और बी को हम पुट कर ही दिए हैं तो बराबर हो गया। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गया है। ठीक है, इसमें बस बी को पुट करना था ऊपर वाले इक्वेशन में, और जो नया निकलेगा उसको दिखाना था कि वो नया जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो इक्विवेलेंसी वाला क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं आसानी से पुट करके। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में और देख लेते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि एलिमिनेट ऑल यूजलेस प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्रामर। तो कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि यूजलेस प्रोडक्शन ग्रामर से निकालो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या यूजलेस प्रोडक्शन हो सकता है। सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टार्टिंग सिंबल से कोई ऐसा है जहाँ तक हम रीच नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग सिंबल से कहाँ, एस पर आ सकते हैं, ए पर आ सकते हैं, बी पर आ सकते हैं, तो आ तो सब पर सकते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अब दूसरा देखिए कोई ऐसा सिंबल है जहाँ से हम कोई स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। ए प्रोड्यूसेस बी ए, इससे कोई स्ट्रिंग डिराइव होगा नहीं। देखिए यहाँ से स्मॉल बी कैपिटल ए, इस तरह से ये चलता चला जाएगा, पर ये कहीं रुकेगा ही नहीं, तो ये एक इन्फाइनाइट लूप की तरह आ जाएगा। अब इन्फाइनाइट लूप है तो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो यहाँ से कुछ भी हम स्ट्रिंग जो है वो डिराइव नहीं कर पाएंगे, तो ये तो यूजलेस हो गया, तो हमको ये हटाना होगा। ठीक है, ये हम हटा देंगे। ठीक है, और चेक कर लेते हैं। बी प्रोड्यूसेस ए, बी प्रोड्यूसेस ए से भी कुछ हो रहा है नहीं, क्योंकि बी से 2 ए बनेगा और ए तो खुद ही यूजलेस में था, हट गया, तो यहाँ से भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी जो है हमारा यूजलेस हो गया, तो ये भी हम हटा सकते हैं, ये यूजलेस, इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब ए और बी दोनों का जो प्रोडक्शन यूजलेस हो गया, तो एस प्रोड्यूसेस ए बी, इसका भी कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, क्योंकि ए और बी तो यूजलेस हो गया, हट गया, तो ये एस प्रोड्यूसेस ए बी से भी कुछ नहीं बनेगा, तो ये तीनों यूजलेस हो गया, तीनों हट गया। ठीक है, तो अब लास्ट में बचा क्या, एस प्रोड्यूसेस ए एस और एस प्रोड्यूसेस लेमडा। तो देखिए यही दोनों बचा लास्ट में, एस प्रोड्यूसेस ए एस और एस प्रोड्यूसेस लेमडा, तो यही हो गया हमारा फाइनल जो है सिंप्लीफाइड ग्रामर। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रामर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि एलिमिनेट ऑल लेमडा प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्रामर। तो यहाँ पे लेमडा प्रोडक्शन हटाना है। तो देखिए लेमडा प्रोडक्शन हटाने के लिए क्या करते थे, जो भी लेमडा रहता था जिस सिंबल के बदले, वहाँ पे हम लेमडा पुट कर करके उसका एसेंस बरकरार रखते थे। ठीक है, ताकि लेमडा हटने के बाद भी ग्रामर का लैंग्वेज जनरेटिंग कैपेबिलिटी ख़राब ना हो। तो देखिए पुट करके देख लेते हैं। ये एस राइट साइड में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे लेमडा तो क्या हो जाएगा, एस प्रोड्यूसेस ए ट्रिपल एस, ये तो रहेगा ही, और अगर तीनों एस की जगह पर लेमडा रख देंगे तो ए लेमडा लेमडा लेमडा, लेमडा से तो कुछ नहीं होता है, तो ए, तो ये बन जाएगा एस प्रोड्यूसेस ए ट्रिपल एस और ए। ठीक है, और एस प्रोड्यूसेस बी भी तो यहाँ पे है ही, और एस प्रोड्यूसेस लेमडा अब हटा देंगे, क्योंकि जहाँ लेमडा था राइट हैंड साइड में हम पुट करके देख लिए, तो अब बन गया एस प्रोड्यूसेस ए ट्रिपल एस, एस प्रोड्यूसेस बी भी पहले से था, और एस प्रोड्यूसेस ए अभी लेमडा पुट करने के बाद ये बना, तो ये बन गया हमारा लेमडा प्रोडक्शन हटाने के बाद सिंप्लीफाइड ग्रामर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो लेमडा प्रोडक्शन हो, यूजलेस प्रोडक्शन हो, या हमारा यूनिट प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ भी कहा गया है कि लेमडा प्रोडक्शन हटाना है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे लेमडा प्रोडक्शन हटा सकते हैं। यहाँ पे एक लेमडा प्रोडक्शन यहाँ पे है, ए प्रोड्यूसेस लेमडा, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए है राइट हैंड साइड में, वहाँ वहाँ हम लेमडा लगा के वहाँ पे चेक कर लेंगे। तो चलिए लेमडा लगा लेते हैं वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ है। तो ए जो है यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा, यहाँ लेमडा रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस प्रोड्यूसेस ए बी और
और तो कहीं नहीं है, ए ए बी तो पहले से है, ठीक है, ओके, ये दोनों है, गुड। और ए प्रोड्यूसेस लेमडा अब हट गया, और कहीं है, हाँ नीचे भी है, बी वाले में भी बी प्रोड्यूसेस बी बी, ठीक है, और लेमडा। अभी हम बी का लेमडा नहीं हटाए हैं, केवल इतना ही चेक किए हैं, ठीक है। तो ए का लेमडा अगर हटाएंगे तो हमारे पास ये सब बचेगा, ठीक है। अब अगर हम बी प्रोड्यूसेस लेमडा हटाएं ग्रामर में से, तो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ लेमडा रखना होगा, ताकि उसका एसेंस बना रहे और लेमडा हट सके। तो जब हम राइट हैंड साइड में लेमडा जहाँ जहाँ है वहाँ बी जहाँ जहाँ वहाँ अगर लेमडा रखेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, एक तो ये दोनों है ही, प्लस ए बी वाले में लेमडा रखेंगे तो ये सिर्फ ए बन जाएगा, ओनली ए, और यहाँ ए बी वाले में रखेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ए, ठीक है, ये दोनों। और यहाँ कुछ है राइट हैंड साइड में नहीं, तो अब ये भी हट जाएगा हमारा, ये वाला भी हट जाएगा। तो अब बन जाएगा एस प्रोड्यूसेस ए स्मॉल ए कैपिटल बी, डबल ए बी स्मॉल ए और डबल स्मॉल ए, ठीक है, और बी प्रोड्यूसेस बी बी। तो इतना सारा बन जाएगा। देखिए ये नीचे में लिखा हुआ है एस प्रोड्यूसेस ए बी ए और डबल ए और बी प्रोड्यूसेस बी बी, और ये लेमडा वाला तो हट ही जाएगा। तो लास्ट में सारा लेमडा प्रोडक्शन दोनों हटाने के बाद हमारे पास यही बचेगा, ठीक है। और चूंकि ए वाले का एक ही था प्रोडक्शन, ए प्रोड्यूसेस लेमडा, इसलिए हटाने के बाद पूरा का पूरा ए ही हट गया, ए का सारा रूल ही हट गया, ठीक है। बी वाला पूरा का पूरा क्यों नहीं हटा, क्योंकि बी वाले में ये भी प्रोडक्शन था, ओनली ये रहता तो बी वाला पूरा हट जाता, बट चूंकि इसमें ये वाला भी था इसीलिए ये बच गया, बी प्रोड्यूसेस बी बी वाला बच गया। तो इस तरह से अगर हमें लेमडा प्रोडक्शन हटाना होगा किसी ग्रामर में से, तो जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड में लेमडा आया हुआ है वहाँ लेमडा पुट करके देख लेंगे कि लेमडा पुट करने से जो भी बन रहा है नया स्ट्रिंग उसको ऐड कर देंगे ग्रामर में, और इस तरह से हमारा ग्रामर में एसेंस बना रहेगा वो लेमडा का, मगर उस लेमडा प्रोडक्शन को हम हटा सकते हैं वो लेमडा पुट करने के बाद, नया स्ट्रिंग जोड़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रिमूव ऑल यूनिट प्रोडक्शन, ऑल यूजलेस प्रोडक्शन एंड ऑल लेमडा प्रोडक्शन। अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए हर एक चीज़ हटाना है, यूनिट प्रोडक्शन भी हटा देना है, लेमडा प्रोडक्शन भी हटा देना है, यूजलेस प्रोडक्शन भी हटा देना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि यूजलेस प्रोडक्शन क्या क्या है। देखिए एक तो चेक करिए, बी प्रोड्यूसेस बी बी, ये जो है ये एक यूजलेस प्रोडक्शन है। एक है बी प्रोड्यूसेस बी बी सी, ये भी यूजलेस प्रोडक्शन है। और सी प्रोड्यूसेस बी, ये भी यूजलेस प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये सब कैसे यूजलेस है, क्योंकि देखिए बी प्रोड्यूसेस बी बी, इससे बी 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 ऐसे चलते रहेगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, बट ये कभी कोई भी स्ट्रिंग डिराइव कर पाएगा लास्ट में नहीं। चाहे अगर बी प्रोड्यूसेस बी बी सी भी लगा देंगे अगर इसकी जगह हम मान लीजिए, तो भी सी से तो केवल बी ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सब कहीं भी रुकेगा नहीं, ठीक है। कोई टर्मिनल स्ट्रिंग पे ये ब्रेक नहीं होगा, तो ये वाला कुछ भी नहीं दे पाएगा। सिमिलरली बी बी सी वाले का भी वही हाल है, बी बी सी, सी कहाँ पे रुकेगा, सी प्रोड्यूसेस कैपिटल बी, बी से फिर वही या तो बी बी सी बनेगा या सी से फिर बी बनेगा, तो इस तरह से ये चलता ही चला जाएगा, ये भी नहीं रुकेगा। सी प्रोड्यूसेस बी बी नहीं रुकेगा, क्योंकि सी से बी और बी से जो है या तो बी बी बनेगा या बी बी सी, तो ये सब कोई भी स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर सकता है, इसीलिए तीनों का तीनों जो है यूजलेस हो गया, इसको हम हटा सकते हैं, इस तीनों को हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये तीनों हट गया, तो देखिए बी का पूरा ही हट गया, सी भी हट गया, तो बी का जो एसेंस वाला यहाँ पे एस प्रोड्यूसेस ए बी बी है, ये भी यूजलेस हो गया, ये भी हट जाएगा, क्योंकि बी हट गया है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ये भी कहीं नहीं जा पाएगा। तो अब हमारे पास लास्ट में बचेगा क्या, एक तो बचेगा एस प्रोड्यूसेस ए, ठीक है, और एक बचेगा ए प्रोड्यूसेस ए और लेमडा, ठीक है। तो अब हमारे पास यूजलेस प्रोडक्शन को हटा के हमारे पास इतना ही बचा, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं कि यूनिट प्रोडक्शन है क्या, यूनिट प्रोडक्शन तो है ही नहीं, तो यूनिट प्रोडक्शन का लफड़ा ही नहीं है। लेमडा प्रोडक्शन है क्या, हाँ लेमडा प्रोडक्शन एक है, इसको हटाने का ट्राई करते हैं। तो इसको हटाने का ट्राई करेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड में लेमडा है वो पुट करके देखेंगे कि पुट करने के बाद नया स्ट्रिंग बन रहा है कि नहीं, और बन रहा है तो उसको ऐड कर देंगे, और उसके बाद ये वाला लेमडा वाला हटा देंगे। तो लेमडा कहाँ कहाँ है, ए राइट हैंड साइड में, एक तो यहाँ पे ए आया है, एक यहाँ पे आया है, दोनों जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, एस प्रोड्यूसेस ए तो है ही, साथ में अगर यहाँ लेमडा पुट कर देंगे तो ये ओनली ए हो जाएगा एक, और यहाँ पे क्या है एस प्रोड्यूसेस ए तो है, और साथ में अगर लेमडा पुट कर देंगे तो एक डबल ए बन जाएगा, और तो कुछ नहीं आ रहा है नहीं। तो इसका मतलब एस प्रोड्यूसेस ए और स्मॉल ए, एक ये रह गया, और कैपिटल ए में कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए और डबल स्मॉल ए, ठीक है, ये दोनों। और अब ये लेमडा वाला प्रोडक्शन हम हटा देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, यूजलेस पहले ही हटा दिया, उसके बाद लेमडा प्रोडक्शन भी हटा दिया, तो हमारे पास ये चारों प्रोडक्शन बचे, ठीक है। क्योंकि ये 4 प्रोडक्शन है, याद रखिएगा, ये दो प्रोडक्शन को मिक्स करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए और एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, इन दोनों को साथ में इस तरह से लिखा जाता है, इसीलिए यही 4 प्रोडक्शन फाइनल बने, और यही जो है सिंप्लीफाइड ग्रामर हुआ, यही सिंप्लीफाइड CFG हुआ। तो इस तरह से हम चाहेंगे तो किसी भी CFG को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और उसमें से लेमडा प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और यूजलेस प्रोडक्शन हटा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जनरली देखा जाए तो हम यूजलेस वाला पहले हटाते हैं,
ठीक है। उसके बाद लेमडा हटाते हैं, उसके बाद यूनिट हटाते हैं। वैसे इसका कुछ ये नहीं है, आप पहले किसी को भी हटा सकते हो, बट याद रखिएगा कि जैसे अगर हम यूनिट हटाते हैं या लेमडा हटाते हैं तो उसके बाद भी हो सकता है कोई नया यूजलेस प्रोडक्शन निकले, ठीक है। तो हमें फिर से उस यूजलेस प्रोडक्शन को चेक करके रिमूव करना होगा, ठीक है। तो ये हमें लास्ट में फिर चेक कर लेना होगा कि तीनों में से कोई भी जो है लेमडा यूजलेस प्रोडक्शन या यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो हम उस ग्रामर को फाइनली सिंप्लीफाइड ग्रामर बोलेंगे, सिंप्लीफाइड CFG बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे किसी भी CFG को सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।